Hello students, myself Pradeep Sharma from Saksham Education. और लास्ट क्लास वी हैव फिनिश्ड अवर सेकंड चैप्टर फ्रॉम द एनसीईआरटी। बच्चों अब अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं इसी चैप्टर्स के। तो कुछ जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ एक्स्ट्रा करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास भी है तुम ऑल स्टूडेंट्स की। तो इन क्वेश्चंस को बच्चों ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि प्रूव दैट 2 tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x बाई 2 इज इक्वल्स टू, मुझे ये प्रूफ करना है cos इनवर्स b प्लस a cos x और a प्लस b cos x। ठीक है बच्चों तक। तो ये अपने पास में एक क्वेश्चन अपने को दे रखा है और ये अपने को आगे ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, अपने को इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले बच्चों अपन बात करें लेट, इसके साथ जो भी अपने साथ में दे रखा है 2 tan इनवर्स, तो इस tan इनवर्स को सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसको थीटा के इक्वल ले लो। tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, साथ में कितना है tan x बाई 2 इजिकल्स टू अपन ने क्या ले लिया, थीटा। ठीक है बात तक, इसको इजिकल्स टू थीटा ले लिया। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि ये जो tan इनवर्स है इधर जाके कन्वर्ट किस में होगा, tan थीटा की फॉर्म में होगा। तो ये क्या है बच्चों, अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x बाई 2 इजिकल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, tan थीटा के ये इक्वल आ गया। यहाँ तक बात ठीक है कि ये जो tan इनवर्स है इधर जाके किस में कन्वर्ट हो गया, tan में कन्वर्ट हो गया। तो अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x बाई 2 इजिकल्स टू कितना है बच्चों, tan थीटा, ये अपने पास में आ गया। अब बच्चों आगे की अपन अगर बात करते हैं तो अपने को बस देखो थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि tan इनवर्स का जो आंसर है वो किस में लेके आना है, अपने को cos इनवर्स की फॉर्म में लेके आना है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में का चेंज हो ही जाता है। तो सबसे पहले cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का बच्चों फॉर्मूला कितना होता है अपने पास में, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अपन ऑलरेडी इसको क्लास उसमें पढ़ चुके हैं, कौन सी क्लास में, 11th क्लास में। तो बच्चों cos 2 थीटा अपने पास में है, तो cos 2 थीटा मैंने इसको एज इट इज रहने दिया 1 माइनस, बच्चों tan थीटा की वैल्यू ये है तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पर स्क्वायर आ जाएगा, इस पर स्क्वायर आ जाएगा। तो इट मींस कितना बन जाएगा ये अपने पास में a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और साथ में कितना आ जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2। बिकॉज ये tan थीटा की वैल्यू है, tan स्क्वायर रखूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल और यहाँ कितना आ जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस, सिमिलरली यहाँ भी tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखनी है, इस बार भी अंडर रूट हट जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और साथ में कितना आ जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है बात अंदर। तो ये बच्चों अपने पास में यहाँ तक जो ओवरऑल जो क्वेश्चन निकल के आया वो क्या आया अपने पास में कि cos 2 थीटा की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ एक फॉर्म में रख दिया। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं वापस से रिमाइंड कराता हूँ, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन का मैंने LHS लिया, tan इनवर्स जो भी मुझे दे रखा था मैंने इक्वल्स टू थीटा किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हुआ। अब मुझे ध्यान से क्या देखना था कि tan इनवर्स यहाँ तो क्वेश्चन में LHS में tan इनवर्स है और RHS में क्या है अपने पास में cos इनवर्स है। इट मींस मुझे tan cos 2 थीटा का एक ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें tan की वैल्यू आएगी। तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है अपने पास में, यहाँ tan स्क्वायर थीटा की मैंने वैल्यू रखी, यहाँ वापस बता देता हूँ कि स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये अपने पास में कितना आ जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा कंप्लीट। ठीक है बात अंदर। अब बच्चों अपन आगे अपन बात करें तो यहाँ अपने को क्या लेना पड़ेगा बच्चों, एलसीएम लेना। क्या ध्यान से रखना, यहाँ क्या लेना अपने को, एलसीएम। अब इस स्टेप को भी थोड़ा ध्यान से देखो कि जब मैं यहाँ एलसीएम लूंगा तो यहाँ कितना आएगा a प्लस बी यहाँ, और यहाँ भी एलसीएम क्या आएगा a प्लस बी। तो a प्लस बी से a प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ये a प्लस बी है वो कहाँ चला जाएगा, इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये a प्लस बी अगेन किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों अपन आगे इसको ध्यान से देखें तो ये कितना आ जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, वो a प्लस बी वहां चला गया तो a प्लस बी और ये यहाँ गया मल्टीप्लाई हो गया माइनस a माइनस बी, इसको मैंने ब्रैकेट में ले दिया। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा बच्चों tan स्क्वायर x बाई अपॉन, ध्यान रखना बच्चों एलसीएम से एलसीएम में कैंसिल कर चुका हूँ, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा उसके बाद कैंसिल होगा, सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लाई होगा फिर एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होगा। अब 1 into a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी। अब वी आर इन 12th क्लास तो अपने को ये छोटी छोटी बेसिक्स अपने को आने चाहिए कैलकुलेशन के। तो प्लस a माइनस बी से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, tan स्क्वायर x बाई। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको। तो बच्चों cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस a
बच्चों a से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस माइनस कितना आ गया प्लस, तो साथ में b और साथ में कौन मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है बात याद है, अपॉन a प्लस b, ठीक है बात याद है। अब बच्चों a से कौन मल्टीप्लाई हुआ, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस b से कौन मल्टीप्लाई हुआ, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है बात याद है। तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू, बच्चों a से a, यहाँ दोनों में क्या हो जाएगा, a कॉमन आ गया, तो a यहाँ से कॉमन आया तो यहाँ से तो 1 बचा और यहाँ से कितना बचा, माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। बच्चों यहाँ इन दोनों में से b कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा 1 प्लस, और यहाँ से कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, अपॉन सिमिलरली यहाँ से भी मैंने a कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ से मैंने फिर b कॉमन लिया तो यहाँ से कितना बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है बात याद है। अब बच्चों देखो मुझे प्रूफ में थोड़ा अपन ध्यान से देखें तो प्रूफ में मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए कि यहाँ तो मुझे b इंडिपेंडेंट चाहिए और यहाँ मुझे a इंडिपेंडेंट चाहिए। ध्यान से देखना, यहाँ मुझे b इंडिपेंडेंट चाहिए और यहाँ a। अब देखो या तो यहाँ देख लो, अब b का कोफिशिएंट कितना है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, a का कोफिशिएंट भी कितना है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो समझ में आ गई होगी बात। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मैंने डिवाइड करना है मुझे, तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू a 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ डिवाइड दिया तो इसके अपॉन में ही आ गया, प्लस b। बट बच्चों देखो ध्यान से देखना कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू में दूंगा तो केवल b रह जाएगा, 1 बचेगा वहाँ, अपॉन सिमिलरली यहाँ कितना आ जाएगा a, वापस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू में आएगा तो केवल a बचेगा, प्लस b 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का डिवाइड इसमें देना है अपने को बच्चों, वही वापस से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखना बेटा, cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला था वो क्या था, ये था कि यहाँ एंगल 2 था तो कन्वर्ट किसमें हो रहा था 1 में, यहाँ एंगल बच्चों हाफ है तो उधर जाके कन्वर्ट, सपोज मैं यहाँ थीटा बाई टू कर दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये किसकी वैल्यू बनेगी, cos x की वैल्यू बनेगी, बिल्कुल बनेगी क्या। अब मुझे ये स्टेप हटानी पड़ेगी थोड़ी यहाँ से, ये मैं रफ कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स पॉज कर लेना वीडियो को, नोट डाउन करते रहना। हाँ भाई, तो अब बच्चों ये कितना आ जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, ये किसकी वैल्यू बनी है अपने पास में 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन ये कितना बन जाएगा बच्चों a cos x प्लस का b अपॉन a प्लस b cos x, ठीक है बात है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद अपन ध्यान से देखें तो 2 थीटा, थोड़ा सा अपन यहाँ मार्जिन कम है मेरे पास में, तो मैं एक बार इस स्टेप को भी हटा देता हूँ यहाँ से और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, मुझे एक सिंगल स्टेप चाहिए। तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, ये मैं ऊपर रख रहा हूँ a cos थीटा a cos x प्लस का b अपॉन में a प्लस का b cos x, ठीक है मैं क्या करें। अब बच्चों यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल्स टू, ये इधर जाके किसमें जाएगा cos इनवर्स में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इस b को पहले लिख दो b प्लस a cos x अपॉन में a प्लस b cos x, ये एज इट इज रखा। बच्चों थीटा की वैल्यू अपने पास में, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी थी अपने पास में कि इज इक्वल्स टू, मैंने थीटा लिया था, ये रहा इक्वेशन नंबर 1 दे दो। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स, ये एज इट इज, तो यहाँ से रख दो 2 थीटा की वैल्यू रखो tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x बाई 2 इज इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू यहाँ रख दी, ये एज इट इज रखो cos इनवर्स b प्लस a cos x अपॉन में a प्लस b cos x, हेंस प्रूफ।
तो बच्चों यहाँ LHS इज टू कितना आ गया अपने पास में, RHS आ गया। और क्वेश्चन अपना क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर अपना कंप्लीट है। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Let's start question number 2. Question is 10 pi by 4 plus half cos inverse A upon B plus 10 pi by 4 minus का half cos inverse A upon B is equals to 2B upon A। ये बच्चों मुझे प्रूफ करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में अपन ध्यान से देखें तो बच्चों ये इसका क्या है कि हाफ cos इनवर्स A upon B और यहाँ भी कितना है हाफ cos इनवर्स A upon B। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें अपन तो दो वैल्यू अपने पास में सेम दे रखी है। तो अपन क्या करेंगे कि लेट हाफ cos इनवर्स A upon B इज इक्वल्स टू, मैंने क्या ले लिया बच्चों इसको थीटा के इक्वल ले लिया। क्या किया मैंने इसको थीटा के इक्वल लिया। तो ये 2 इधर गया तो बच्चों cos इनवर्स A upon B इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2 थीटा और cos इनवर्स इधर आया तो A upon B इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास में cos 2 थीटा। तो ये अपने पास में A upon B इज इक्वल्स टू कितना आ गया cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में A upon B। ठीक है बात यहाँ तक, चलो ठीक है भाई। तो cos 2 थीटा की वैल्यू अपने पास में A upon B यहाँ आ चुकी है। उसके बाद बच्चों अपन आगे स्टार्ट करते हैं इस चीज को। तो वो क्या करना है अपने को कि ठीक है भाई A upon B cos 2 थीटा आ गया। अब इस वैल्यू को अपन यहाँ रिप्लेस करते हैं। तो क्वेश्चन का बच्चों अपन ने LHS लिया, क्वेश्चन में क्या लिया अपन ने इसका LHS। तो 10 पाई बाई 4 प्लस बच्चों इस वैल्यू को अपन ने थीटा लिया हुआ है और इस वैल्यू को भी मैंने क्या लिया हुआ है थीटा लिया हुआ है। तो मैं यहाँ थीटा रिप्लेस कर देता हूँ प्लस का 10 पाई बाई 4 माइनस का कितना आ गया थीटा आ गया। ठीक है बात याद है। अब बच्चों 10x प्लस y की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी आ जाएगी 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। 10x माइनस y की वैल्यू 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y। ठीक है बात याद है। तो बच्चों ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। ठीक है। अब बच्चों 1045 की जो वैल्यू जो होती है 1045 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 10 थीटा बच्चों 10 थीटा ही रहेगा 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा। ठीक है। अब बच्चों यहाँ अपन ने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया 1 माइनस 10 थीटा और 1 प्लस 10 थीटा। ये दोनों ही अपने पास में क्या आ गए एलसीएम आ गए। अब ये जो नंबर है बच्चों इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर हो गया प्लस 1 माइनस 10 थीटा का भी कितना आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब अपन आगे की बात करते हैं बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का कितना आ जाएगा बच्चों ये 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है। 1 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों 2 और उसके बाद में ये कितना आ जाएगा बच्चों 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा और प्लस से ये माइनस वाली स्टेप क्या होगी कैंसिल अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। बच्चों ऊपर से 2 कॉमन लिया कितना आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। बच्चों इस वैल्यू को ध्यान रखना ये काम में आएगी अपने अभी। तो ये यहाँ तक बात ठीक है। अब बच्चों इसके बाद अपन बात करें तो 2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये जो मल्टीप्लाई का है वो डिवाइड में चला जाएगा। सपोज जैसे यहाँ अपने पास में अपन एक एग्जांपल ऐसे समझ लेते हैं कि x है साथ में y भी है और यहाँ पे अपने पास 2 भी है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आराम से कि x अपॉन 2 अपॉन फिर अपने पास में ये बड़ा ब्रैकेट आ जाता है और फिर ये कहाँ जाएगा अपने पास में ये इस तरीके से अपन इसको करेंगे x अपॉन 2 और फिर अपने पास में यहाँ अपन छोटा एक ब्रैकेट लगा सकते हैं और ये वाली जो वैल्यू है ये बड़ा आगे बड़ा ब्रैकेट आ गया। तो क्योंकि यहाँ बड़ा ब्रैकेट है और अपन में अपन इसको कहाँ ले जा सकते हैं y लेके जा सकते हैं।
जिससे y जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऐसे मैं इसको नीचे लेके गया हूँ तो ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू होती है बच्चों, 1 अपॉन cos 2 थीटा की वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है। 2 अपॉन बच्चों cos 2 थीटा की वैल्यू अपने पास यहाँ से कितनी है, a अपॉन b, जो बड़ा वाला जो ब्रैकेट है वो 2 के अपॉन में। तो बच्चों इसके बाद क्या होगा, ये b कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा 2b अपॉन a, हेंस प्रूव्ड। LHS इज इक्वल्स टू वापस से क्या आ गया अपने पास में है RHS। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Students, let's start question number 3. If cos inverse x upon a plus cos inverse y upon b is equals to alpha, then prove that। और ये उसके बाद, तो बच्चों ये अपने को गिवन है इस क्वेश्चन में और ये अपने को क्या करना है, टू प्रूव करना है। तो बच्चों इसके सॉल्यूशन में अपन अगर चलते हैं तो सबसे पहले अपने को क्या ध्यान रखना है कि जो गिवन है उस पर अपने को कंसंट्रेट करना है। तो गिवन क्या है कि सबसे पहले सॉल्यूशन, और यहाँ अपने को क्या लिखना है, गिवन। गिवन क्या है कि cos इनवर्स x अपॉन a प्लस का cos इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, अल्फा। बच्चों cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की आइडेंटिटी मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, क्या होती है, cos इनवर्स एक्स वाई प्लस है तो माइनस आएगा, और ये बड़ा ब्रैकेट अपन यूज करते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई तक। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की आइडेंटिटी अपने को यूज करनी थी, और ये अपने पास में आइडेंटिटी होती है तो मैं अप्लाई करता हूँ। तो cos इनवर्स बच्चों x की जगह क्या है, x अपॉन a, तो x अपॉन a, y की जगह कितना है, y अपॉन b, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों x की वैल्यू कितनी है, x अपॉन a, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अल्फा। और बच्चों मैंने हमेशा बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस में कन्वर्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स वाई ए बी हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू cos अल्फा। तो cos इनवर्स बच्चों इसके इधर आया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो गया। अब बच्चों इसको इधर ले जाओ, ट्रांसफर कर दो, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस का cos अल्फा प्लस का माइनस में आ गया, और ये माइनस की स्टेप इधर आके किस में आ जाएगी, प्लस में। तो ये प्लस रहा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, बी स्क्वायर। तो बच्चों ये ध्यान से अपन यहाँ रखना है। अब बच्चों देखो यहाँ अंडर रूट है, तो अपने अभी तक की कैलकुलेशन में क्या सीखा है कि जब भी अंडर रूट अपने पास में आएगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो अपन यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स बच्चों करते हैं अपन, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं अपन, इसको ऐसे कर देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2xy ab, और साथ में कितना आ जाएगा, cos अल्फा। बच्चों इधर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो चुका है, तो कितना आएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों तक। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 2xy अपॉन ए बी cos अल्फा इज इक्वल्स टू, बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रैकेट 1 into 1 कितना आ गया 1 माइनस, इस 1 का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और माइनस माइनस कितना आ गया प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बच्चों देखो सेम स्टेप से एलएचएस से आरएचएस क्या हो जाएगा, कैंसिल, दोनों स्टेप सेम है। ठीक है भाई, अब अपने को देखो ध्यान से देखना कि अपने को करना क्या है, बहुत ध्यान से देखना है कि मुझे इधर चाहिए ये प्लस का चाहिए, ये प्लस का चाहिए, ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों माइनस के कन्वर्ट किस में होंगे, प्लस में। तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन ए बी
cos अल्फा, ये एज इट इज रहा 1 माइनस। बच्चों इस cos स्क्वायर अल्फा को, ये ध्यान से देखें अपन इसको, ये वाली जो टर्म है cos स्क्वायर अल्फा को अपन प्लस को इधर ले जाके किस में कन्वर्ट कर देंगे, अपन माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो बच्चों इसको अपन रीअरेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन में ए बी cos अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये एज इट इज। बेटा 1 माइनस साइन 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा कितना होता है अपने पास, sin स्क्वायर अल्फा, हेंस रूट। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ भी ये कितना आ गया बच्चों, LHS इक्वल्स टू कितना आ गया, RHS। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से अपने को करना है। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग। बच्चों ध्यान रखना है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस में अपने को LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ नहीं करना, कि जब कभी भी अपने पास में सॉल्व द फॉलोइंग आ जाए ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, इट मींस वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये फिक्स कर लो कि अपने को क्या करना है, x की वैल्यू। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और CBSE एग्जाम जो फाइनल एग्जाम अपने होंगे उसके अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को तो अपने को करना ही करना है। तो सबसे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई हुई है कि अपने पास में जो cos इनवर्स x जो रहता है वो कितना रहता है बच्चों, sec इनवर्स x 1/x के इक्वल होता है। तो कभी भी जब मैं sec इनवर्स cos इनवर्स को आपस में अगर इंटरचेंज करूंगा तो रेसी यहाँ जो भी है अपने पास में जो वही वैल्यू दे रखी है, तो इसको अपन क्या करेंगे बच्चों कि रेसिप्रोकल कर देंगे। तो sec इनवर्स को अगर मुझे cos इनवर्स में अगर मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, cos इनवर्स, यहाँ अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। तो cos इनवर्स ये कितना आ गया, a/x माइनस का cos इनवर्स b/x। बिकॉज अपने पास में cos इनवर्स की आइडेंटिटी होती है, तो ये कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 1/b माइनस का sec इनवर्स 1/a, सॉरी cos इनवर्स 1/a। ठीक है बता दें। तो ये बच्चों अपने को ध्यान रखना है कि ये अपन ने अब कन्वर्ट कर लिया। अब अगला जो नेक्स्ट स्टेप जो अपना होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि a की टर्म्स देखो a/x और 1/a, तो जितने भी a की टर्म्स है ना उनको एक तरफ कर लो, b वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, cos इनवर्स a/x माइनस का इधर आके कन्वर्ट हो गया प्लस में, तो cos इनवर्स 1/a इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/b प्लस cos इनवर्स b/x। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने क्या काम किया कि पहले sec इनवर्स को cos इनवर्स में ट्रांसफर किया है, ट्रांसफॉर्म करने के बाद में फिर मैंने क्या किया कि a वाली टर्म्स को एक तरफ रखा है और b वाली टर्म्स को मैंने क्या रखा है, एक तरफ रखा है। ठीक है बच्चों। अब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y अपन ने लास्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई किया है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो फॉर्मूला है cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, cos इनवर्स xy। बच्चों इधर x की वैल्यू कितनी है, a/x, y की वैल्यू कितनी है 1/a, cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और a का a स्क्वायर। इस फॉर्मूले में अपन ने वैल्यू रख दी। ऐसे ही बच्चों RHS में अप्लाई किया तो cos इनवर्स कितना आ जाएगा ये बताओ, 1/b इंटू b/x माइनस का अंडर रूट 1 माइनस 1/b स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। बच्चों cos इनवर्स से cos इनवर्स दोनों तरफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, cos इनवर्स से cos इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखेंगे तो अपन a से a भी कैंसिल हो गया और यहाँ b से b भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना बचा, 1/x माइनस अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, यहाँ भी 1/x ही बचा माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। बच्चों 1/x से 1/x कैंसिल और माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस साइन भी क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस साइन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये स्टेप अपने पास में क्या बचेगी बताओ, अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर डॉट अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो बच्चों ये फाइनली अपने पास में यहाँ तक बच रहा है। ठीक है,
अब देखो LHS में भी अंडर रूट है, RHS में भी अंडर रूट है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बच्चों दोनों तरफ अपन क्या करेंगे यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अपन यहाँ कर रहे हैं, तो इट मींस क्या होगा कि दोनों तरफ से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। LHS से भी और RHS से भी 1 माइनस, तो इसके बाद क्या बचेगा ये 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 1 1, यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। 1 इंटू 1 1 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई 1 से तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। तो बच्चों ये कितना आएगा, देखो इसका इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस स्टेप को ध्यान से देखना, इसका मल्टीप्लाई इससे यहाँ करता हूँ ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए स्क्वायर से करूंगा तो ये इससे कैंसिल, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये बच गया इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1, 1 का मल्टीप्लाई इससे किया तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 1 अपॉन बी स्क्वायर और माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया। तो बच्चों ध्यान से देखना बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, इस बार भी कितना बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल और 1 से 1 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब अपने पास में बच्चों स्टेप क्या क्या बच रही है, ध्यान से देखना कि माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, माइनस साइन बच्चों देखो इन दोनों में से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा बताओ, माइनस साइन कॉमन लिया तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे इन दोनों में से मैंने फिर माइनस साइन कॉमन लिया तो बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। माइनस से माइनस भी रिड्यूस हो गया, कैंसिल हो गया दोनों साइड। वापस से वही तरीका कि ए स्क्वायर वाली टर्म्स एक तरफ और बी स्क्वायर वाली टर्म्स एक तरफ, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर और कहाँ है, अच्छा दोनों, अच्छा ठीक है अलग एक उसी में ही है, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये बचा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और विदाउट इसको एक तरफ कर देंगे अपन। ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो बच्चों ये वाली टर्म्स तो इधर चली गई और ये वाली इधर आ गई, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर अपन ने एलसीएम लिया तो कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलसीएम कितना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों आ गए, ये इधर गया ए स्क्वायर और ये इधर आया तो कितना आ गया बी स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखें ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से एक रिजल्ट जो निकला वो क्या निकला अपने पास में कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसके बाद बच्चों अपन यहाँ चल रहे हैं, यहाँ अपन आगे की प्रोसेसिंग करते हैं। इस मार्कर से यूज कर ले लेता हूँ, इसको अपन यहाँ सॉल्व करते हैं अपन। तो ध्यान से देखना कि ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया, प्लस माइनस ए बी। तो एक्स की जो वैल्यू अपने को क्वेश्चन में क्या करना था, सॉल्व द फॉलोइंग करना था। और सॉल्व द फॉलोइंग में मुझे क्या करना था, ये एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी। तो ये अपना एक क्वेश्चन करने का एक तरीका रहा कि सबसे पहले कॉस इनवर्स में चेंज किया, फिर ए वाली टर्म्स को एक तरफ किया, बी वाली, फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई दोनों तरफ अप्लाई किया, ये इससे कैंसिल हुआ। और फिर उसके बाद में एक जनरल कैलकुलेशन आती है जो 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इजी कैलकुलेशन है। तो ये एक्स इज इक्वल्स टू आंसर फाइनली अपना आ गया प्लस माइनस ए बी। तो ये इसका बच्चों एक अपने पास में क्या है, फाइनली इसका एक आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Hello students, let's start question number 5. Question is prove that cos tan inverse sin cot inverse। तो बच्चों यहाँ prove that it means क्या करना पड़ेगा मुझे, LHS से मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, RHS। तो बच्चों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो सब CBSE के फाइनल एग्जाम्स में आ चुके हैं जनरली क्वेश्चन, और ये अच्छे क्वेश्चंस हैं जिससे क्या चैप्टर भी अपना कंप्लीट होगा। और कल टुमारो विल बी नेक्स्ट माय एक्स्ट्रा क्लास क्वेश्चंस, ठीक है। तो कल की क्लास में बच्चों अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और ये देन दैट विल बी एंड ऑफ आवर चैप्टर, ठीक है। और उसके बाद अपन चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपने को कैसे करना है, सबसे पहले अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
तो इस क्वेश्चन में बच्चों जो देखना है वो सबसे पहले क्या देखना है कि इसको इधर से सॉल्व नहीं करना, अपने को इसको इधर से सॉल्व करना है कि अंदर से 1 बाय 1 अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि यहाँ कॉट इनवर्स है और यहाँ क्या साइन है, तो सबसे पहले इस कॉट इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे साइन में करना पड़ेगा, बिकॉज साइन इनवर्स में जैसे ही कन्वर्ट कर दूंगा तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो जिसको भी अपने को कन्वर्ट करना होता है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का अपन ने क्या लिया बच्चों, LHS अपन ने इसकी साइड ली, क्या लिया, LHS इक्वल्स टू सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ cos tan इनवर्स साइन और साथ में कितना है इसके cot इनवर्स x, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अपन ने क्या लिया बच्चों, LHS अपन ने इस क्वेश्चन में ले लिया। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, तो यहाँ इस cot इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है अपने को, साइन इनवर्स में। तो लेट कि cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या लिया मैंने, थीटा लिया, और अपन इसको थीटा कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये cos थीटा, बेस अपॉन कितना आ जाता है परपेंडिकुलर, एक राइट एंगल ट्राइंगल अपन ने बनाया, बेस कितना अपने पास x परपेंडिकुलर है, वो जो हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ h इज इक्वल्स टू फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का कितना बनेगा बी स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम अपन ने अप्लाई कर दिया, तो ये अपने पास में आ गया। तो बच्चों अपन साइन थीटा की वैल्यू अपन निकालें यहाँ से, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, साइन थीटा कितना होता है p/h, साइन थीटा कितना होता है p/h, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहाँ ये cot इनवर्स x है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है अपने पास में, साइन, बिकॉज ये भी थीटा के इक्वल है, ये भी थीटा के इक्वल है। तो यहाँ अपन वैल्यू अगर रिप्लेस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा बताओ, cos tan इनवर्स साइन, और इस cot इनवर्स x की जगह मैंने क्या रख दिया यहाँ, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्लोज और ये भी क्लोज। बच्चों साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो मैं ये बात भी नोट कर देता हूँ कि साइन से साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, x होती है अपने पास में, ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी, ये अपने को ध्यान रखना है। तो बच्चों साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्वेश्चन क्या बन गया अपने पास में, cos ब्रैकेट लगा दिया, ये आ गया tan इनवर्स, और ये कितना आ गया बच्चों अपने पास में 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल। और इसको भी मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। अब बच्चों नेक्स्ट तुम्हें समझ में आने लग गया होगा, अब क्या करना है कि tan इनवर्स को भी किस में कन्वर्ट करना है मुझे, cos इनवर्स में, जिससे cos से cos इनवर्स भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जिसको भी कन्वर्ट करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन लेट tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैंने इसको ले लिया इस बार फाइन बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा tan फाई, विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने वापस से बनाया है, बना दिया, परपेंडिकुलर तो है 1 और बेस कितना है इसका अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वापस से h इज इक्वल्स टू कितना है अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों रख के देखते हैं इसको अपन, अंडर रूट परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा ये होल स्क्वायर। तो h इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये परपेंडिकुलर है और ये कितना है बेस, ठीक है। यहाँ वैल्यू रख दी 1 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और h की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, h इज इक्वल्स टू अंडर रूट कितना आया बच्चों, ठीक है, ये आ गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। अब बच्चों मुझे वैल्यू किसमें चाहिए, cos में, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है b अपॉन h, तो बेस कितना है इसका अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हाइट हाइपोटेन्यूज कितनी है इसकी अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया cos इनवर्स अंडर रूट, इधर जाके cos इनवर्स में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 2, अंडर रूट कॉमन आ गया और इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। बच्चों कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ मैंने वापस से इसकी फॉर्म रीअरेंज करी, इसके बाद यहाँ गया क्वेश्चन, तो ये कितना आ गया cos इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। बच्चों अपने को प्रॉपर्टी पता है कि cos और cos इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है, x होती है,
तो cos से cos इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, हेंस प्रूफ LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अपना ये आज के क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कंप्लीट है। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कल की क्लास में होंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।